किन किन जातियों को टिकट में कितनी भागीदारी दी है। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट में 100 में से 21 लोग राजपूत हैं। बिहार में जिनके 36% वोटर हैं उनको बीजेपी सिर्फ 7% कैंडिडेट करती है। और मुसलमान का तो नाम ही नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट में। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दी है बिहार में। बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो, भला ऐसा संभव है क्या? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। हमारे सहयोगी हमारे साथ अभिनंदन भी है। हम दोनों आज बात करेंगे, बिहार में टिकट बंटवारा हो गया है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में चुनाव है, जाति समीकरण को बांधने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बीच हम आज बात करेंगे कि आखिर किस पार्टी ने, किस दल ने, किस गठबंधन ने किन किन जातियों को टिकट में कितनी भागीदारी दी है। अभिनंदन, हमारा सवाल सही है ना? जी जी, एकदम सवाल आपका सही है। तो अब बातचीत को शुरू किया जाए। आपके पास कुछ डाटा भी है, आपने खबर भी लिखी है। जी जी, बताइए कि महागठबंधन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, चूंकि हमेशा से एमवाई की बात होती रहती है। ए टू जेड की भी बात तेजस्वी यादव करते हैं। महागठबंधन ने इस बार सीट जो वो दिया है, उसमें जातीय समीकरण का क्या हाल है? देखिए, महागठबंधन में सबसे पहले हम लोग राजद की बात कर रहे हैं जी। राजद कल सोमवार को अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, जिसमें 143 उम्मीदवारों के नाम हैं जी। 143 उम्मीदवारों में जैसे तेजस्वी यादव बहुत पहले चुनावी सभा इन सब चीज़ों में बयान देते आए हैं कि हम लोग सभी जातियों का ख्याल रखेंगे और लगभग सभी जातियों को मौका भी देंगे चुनाव लड़ने का। बिल्कुल, ए टू जेड की राजनीति करेंगे जी। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उसमें 51 यादव कैंडिडेट हैं जी। मतलब 51 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यादव जाति से आते हैं। 143 में ही 51 कैंडिडेट यादव के हैं जी। और 18 मुस्लिम कैंडिडेट। 18 या 19? 18 कई जगह 19 चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने लिस्ट पूरा पढ़ा, उसके बाद देखा तो उसमें 18 कैंडिडेट का ही नाम है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं जी। तो अभी दोनों को मिला लें तो अगर 51 और 58 को देखें, 51 और 18 को देखें तो लगभग 50% के आसपास जी आ रहा है। मतलब 50% उम्मीदवार, लगभग 50% उम्मीदवार ऐसे हैं राजद के लिस्ट में जो एम वाई समीकरण जी, मतलब जो एम वाई समीकरण की राजनीति करती है राजद जी, वो उस पे पूरा खरा उतरते हैं जी। अब इधर देखा जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा ऐसे कैंडिडेट को मौका दी है, मतलब राजपूत जाति को तवज्जो ज्यादा दिया गया है। तवज्जो दिया गया, उसमें राजपूत को अधिक। महागठबंधन और एनडीए दोनों का देखा जाए तो सवर्ण में राजपूत जाति को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। जबकि राजपूत जाति का मैं एक डेटा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिहार में जातिगत वोटरों की संख्या देखा जाए तो इसमें राजपूत 3.45% है। राजपूत जाति 3.45% हैं। भूमिहार 2.86% हैं। ब्राह्मण 3.65% हैं और वैश्य 2.31% हैं। दलित 19.65% हैं और अति पिछड़ा 36% हैं। अच्छा, अति पिछड़ा जो जाति है वो अकेले 36% है। और महागठबंधन एनडीए दोनों की लिस्ट देखा जाए तो अब की बार अति पिछड़ा जाति को बहुत कम मौका मिला है चुनाव लड़ने का। जब जातीय जनगणना हो रही थी बिहार में तो कहा जा रहा था कि इसके हिसाब से लोगों को भागीदारी मिलेगी। हालांकि सरकार ने ये कभी नहीं कहा है कि जातिगत जनगणना के हिसाब से आपको सरकार में, सदन में भागीदारी मिलेगी, टिकट में, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन चर्चा लोग उम्मीद जता रहे थे कि जातीय जनगणना में जिनकी संख्या अधिक होगी उनको अधिक भागीदारी मिलेगी जी। लेकिन टिकट बंटवारे में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। अति पिछड़ा जाति के 36% लोग रहते हैं बिहार में जी। लेकिन दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों का जो लिस्ट देखा जाए तो उसमें बहुत कम भागीदारी है। जो उम्मीदवार हैं उनको
कम मौका मिला है। जी। यादव जाति के 14.26% लोग हैं, 14.26% लोग हैं जो यादव समुदाय से आते हैं, यादव जाति से आते हैं। जी। कोयरी 4.21% है, मुस्लिम 17.70% है। जी। और भाजपा की बात करें तो भाजपा एक बार प्रतिशत पे हम लोग चलते हैं कि अभी तो हम लोग जातियों की प्रतिशत बता दिए, बिहार में भाजपा किस जाति को कितना हिस्सेदारी दी है इस पे भी हम प्रतिशत पे बात करते हैं। तो राजपूत जाति के लोग 21% हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट में है, सबसे ज्यादा। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट में 100 में से 21 लोग राजपूत हैं। हाँ, 100 में से 21 लोग राजपूत हैं। भूमिहार 15%, ब्राह्मण 11%, वैश्य 17%, दलित 12%, अति पिछड़ा 7%। देखिए अति पिछड़ा की अभी हम लोग बात कर रहे थे। और महज भाजपा की कैंडिडेट लिस्ट देखा जाए तो महज 7% अति पिछड़ा जाति के लोगों को बिहार में जिनके 36% वोटर हैं उनको बीजेपी सिर्फ 7% कैंडिडेट उनका दी है। यादव 6%, कोयरी 6%, और मुसलमान का तो नाम ही नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट में। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दी है बिहार में। ये एक मतलब बड़ी खबर माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो आगे राजपूत को सबसे अधिक मौका मिला है और अति पिछड़ा को सबसे कम मौका दिया गया है। कम मौका दिया गया है बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो। ठीक है जी। देखिए भाजपा ने किसे कितना टिकट दिया है इस पे भी हम लोग बात करते हैं। एक डाटा तैयार किया गया है जी। तो राजपूत जाति के 21 लोग ऐसे हैं जिन्हें मौका मिला है जी। भूमिहार जाति के 15 लोग, ब्राह्मण जाति के 11 कैंडिडेट को मैदान में बीजेपी उतारी है, वैश्य जाति के 17 लोगों को मैदान में उतारी है, और दलित समुदाय से 12 लोग ऐसे आते हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। हाँ, और यादव जाति के 6 लोग बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, और कोयरी के 6 लोग बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मुसलमान की संख्या इसमें नहीं है। एक डाटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जदयू ने चुनाव से पहले बिहार में सर्वे कराया था, जातिगत जनगणना ले लें या चुनाव से पहले इन लोगों का सर्वे भी होता है कि किस जाति के पार्टी के लिए अपने सर्वे कराया जाता है। पार्टी के लिए सर्वे कराया जाता है। तो उसका भी सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसका भी ख्याल नहीं रखा गया है जदयू के तरफ से। मैं जदयू की लिस्ट की बात करें तो महज 4 मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया गया है जी जदयू की लिस्ट में। और राजद ने भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया है, ये भी सर्वे का रिपोर्ट है। तो राजद की बात करें तो 143 उम्मीदवारों की सूची आई है आरजेडी की, जिसमें से 51 यादव उम्मीदवार को उतारा गया है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं बातचीत की शुरुआत में ही। उसके बाद 18 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में आए हैं जी। जो आरजेडी के कैंडिडेट लिस्ट हैं उसमें 18 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं उनको मैदान में उतारा गया है। उसके बाद 14 जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सवर्ण जाति के 14 लोगों को राजद ने मौका दिया है जी। उसके बाद हम कुशवाहा समाज की बात करें तो कुशवाहा समाज के 11 लोगों को राजद ने मौका दिया है जी। अंत में हम वीआईपी और लोजपा की बात कर लें, क्योंकि आज मतलब हम लोग खबर भी बनाए हैं कि जो छोटे दल के लोग हैं, जो छोटे दल के नेता हैं और जो छोटी पार्टियां हैं, सत्ता की कुंजी उन्हीं के पास होती है। वो जिधर जाएंगे उधर वो सरकार बना सकते हैं। मान लीजिए महागठबंधन या एनडीए हो गया, उसमें छोटे छोटे दल शामिल हैं, उनको भी दोनों गठबंधन ने मौका दिया है, अपने कुछ हिस्सेदारी दिया है। बिल्कुल जरूरी भी है। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 सीट से सरकार बनते बनते रह जाती है, तो जिधर जाएंगे उधर सत्ता पलट सकता है। सरकार बनाने में यूं कह ले कि छोटे दलों की भूमिका काफी अहम होती है। तो राजपूत समाज की बात करें, क्योंकि हम लोग शुरू में ही बात की है कि राजपूत समाज के लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है जी। तो वीआईपी पार्टी जो है वो 2 राजपूत कैंडिडेट को मैदान में उतारी है। अच्छा। और लोजपा 5 राजपूत कैंडिडेट को मैदान में उतारी है। तो वीआईपी और लोजपा ने भी राजपूत जाति को ज्यादा तवज्जो दी है। सवर्ण में राजपूत समाज के जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा तवज्जो दिया गया है। महागठबंधन
और एनडीए दोनों गठबंधन में। जी, लेकिन जिनकी संख्या अधिक है उनको लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। नजरअंदाज किया गया है। बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता को तय करना है कि अपना फैसला किस ओर सुनाएगी जनता। बहरहाल आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।